समीकरण एक और समीकरण नंबर दोनों समीकरण को साथ लेके चलते हैं। जैसे एक में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि को हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, सिंपल समीकरण दिया रहेगा। अब इनको मानेंगे समीकरण एक और समीकरण नंबर दो। विलोपन में हम लोग दोनों समीकरण को साथ लेके चलते हैं। जैसे अब इस पद को यदि बराबर करना है तो इसका गुणा इस पूरे टर्म्स में करना पड़ेगा, और जब ये पद समीकरण दो का बराबर करेंगे तो तीन का इस सभी पद में गुणा करना पड़ेगा। जैसे दो शब्द इसमें लिख सकते हैं कि समीकरण एक में अब इस पद को यदि बराबर करेंगे तो ये नीचे वाले का ऊपर में सभी में गुणा करना पड़ेगा। समीकरण एक में दो का गुणा तथा अब फिर समीकरण दो में अब तीन का सभी टर्म्स में गुणा करेंगे। तीन का गुणा करने पर अब नॉर्मल इसको क्या करेंगे, गुणा करा देंगे जो लिखे हैं। अब दो का गुणा तीन में करेंगे तो 6x, और यहाँ पर गुणांक इसका एक है, तो जब दो का गुणा इससे करेंगे तो सिर्फ दो ही आ जाएगा और y उसके साथ रहेगा और बराबर 2-20 हो जाएगा। अब इसी तरह से जैसे इसका हम सब में गुणा किए हैं उसी तरह से तीन का इस पूरे पद में गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुना 6 x भी साथ में रहेगा, और 3 का जब 2 से करेंगे गुणा तो ये भी 6y हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे कि अब चिन्ह बदलने के बाद संख्याओं को कट करेंगे। अब जैसे प्लस और माइनस असमान चिन्ह और सेम संख्याएं आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 में 6 घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर भी जब घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। असमान चिन्ह आपस में हमेशा घटती हैं। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 16। अब फिर जब y को रहने देंगे तो 4 चला जाएगा इसके भाग में, क्योंकि यहाँ पर गुणांक में है, और 3 से 3 प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 बार 16 कट जाएगा। तो यहाँ पर y का मान जो है वो 4 मिल जाएगा। अब ये वाला मान उठा के किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। जैसे y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा। अब इधर बता रहे हैं, अब समीकरण एक क्या करेंगे, लिखेंगे 3x + y = 10, और y की जगह जो मान मिला है वो सिर्फ y की जगह हम फिट करेंगे। 3x + y की जगह कितना है मान 4 और बराबर 10। अब ये अचर पद है तो इसको अचर पद के साइड भेजेंगे, तो 3x = 10, और ये प्लस का है, जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 3x = 10 में 4 घटेगा 6 प्राप्त होगा, और x = 3 यहाँ पर गुणांक में है, वो पक्षांतर के बाद भाग में चला जाएगा, और 3 से 6 यहाँ 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान मिल जाएगा अपने को 2, और यहाँ से मेन अपना काम होता है x और y का मान निकालना। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः x = 2 और y = 4। ये हमें सिद्ध करना है। धन्यवाद।